मीसा दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा जगदीशपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में कमलेश कुमार त्रिपाठी जी और साथ ही साथ सौरभ त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायाकल्प हो सके। कमलेश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, धन्यवाद। आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य कर पाए हैं? मैम, सबसे प्राथमिकता जब ग्राम सभा का चार्ज आया हाथ में जो है, तो यहाँ पर नाली की बड़ी समस्या थी और पानी गंदगी भरी रहती थी। रोड पे निकलने में लोगों को बड़ी दिक्कतें होती थी। तो शासन की मंशा के अनुसार माननीय योगी जी जब चीफ मिनिस्टर हुए उत्तर प्रदेश के, तो बड़ी उनसे अपेक्षाएँ थी। उन्हीं की नीति के अनुसार जो है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान जब देश चला तो बड़ी प्रसन्नता हुई। तो जो है क्या कहते हैं, अपने ग्राम समाज के सदस्यों को और अपने ग्राम सभा के लोगों के सहयोग के द्वारा नाली का काम किया गया और लोगों को खड़ंजा का काम किया गया। लगभग 500-600 मीटर जो है क्या कहते हैं, मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्य कराया गया। और ग्राम सभा में जो पिछली पंचायत सरकार के द्वारा जो आवास आवंटित किए गए थे सरकार के द्वारा, उनका निर्माण कार्य करवाया गया। और पंचायत भवन को जो है क्या कहते हैं, नवीन प्रकार से जो है विकसित किया गया। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? लगभग आवास 30 हैं और शौचालय 350 आवंटित किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है सौरभ जी? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम कर रहे हैं? स्वच्छता के लिए मैम कोई सफाई कर्मी पहली बार तो जगदीशपुर ग्राम सभा में मौजूद नहीं है। कई बार मैंने एप्लीकेशन दिया बीडीओ साहब को, एडीओ साहब को, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया सफाई के लिए। अपने ये हमारे नए सचिव साहब संजय शर्मा जी आए, उनसे मैंने शिकायत किया तो उन्होंने बोला कि ऐसा करिए कि किसी ठेकेदार को प्राइवेट काम को दे करके नाली की साफ सफाई करवाइए। तो मैंने बोला कि जब सफाई कर्मी मौजूद हैं जगदीशपुर में तो उनसे क्यों नहीं कराते? मैं ग्राम सभा का राजनीति का पैसा निकाल कर क्यों दूसरे को दूँ? तो इसी तरह की कई बार हमने एप्लीकेशन और दिया भी ब्लॉक में, लेकिन उस पर कोई सुनवाई हो नहीं रही हमारी। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएनटी सेंटर वगैरह कंप्लीट है, कूड़ा गाड़ी आ चुका है? कूड़ा गाड़ी अभी हमारे ग्राम सभा में नहीं आई है। आरएनटी सेंटर कंप्लीट हो चुका है, उसका पैसा पेमेंट ठेकेदार को हो चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक भेजा नहीं है। अच्छा, स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किए अपनी ग्राम सभा में? जी मैम, उसके लिए जो है क्या कहते हैं, ग्रामीणों को जागरूक भी किया जाता है और साफ सफाई के लिए उनको निर्देशित भी किया जाता है। कूड़ा इकट्ठा ना करें, घर पर इकट्ठा होकर जब कूड़ा घर बन गया है तो जो क्या कहते हैं, ले जाने वाले के माध्यम से वहाँ कूड़ेदान तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार का संदेश जो है आए दिन ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? ठीक कार्य कर रहे हैं, कोटेदार तो ठीक ही काम कर रहे हैं। उनकी कोई शिकायत फिलहाल हमें अभी ग्रामवासियों के द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। लेखपाल महोदय को 2-3-4 गाँव को मिलता है, कोई स्पेशल तो गाँव को बनाए नहीं गए, क्योंकि वो यही अक्सर कहा करते हैं समस्या लेके जाने पर कि जो है हम अकेले हैं और 4 गाँव का कार्यभार देख रहे हैं। लेकिन मैम, आपके माध्यम से मैं शासन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि अगर लेखपाल महोदय अपनी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य कर ले लग जाए तो काफ़ी समस्याएं जो है सुलझ सकती हैं। उनकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जो मैं आपके माध्यम से शासन को ये बात बताना चाहूँगा कि अगर लेखपाल महोदय लोग अगर सहयोग करें ग्राम समाज का, तो काफ़ी ज़मीनें जो है अवैध कब्जे के रूप में आज भी ग्राम सभा के दबंग लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। उस पर जैसे हमारे ग्राम सभा में आंगनबाड़ी नहीं बनी हुई है, मैं बराबर प्रयास करता रहता हूँ और दबंग लोगों के द्वारा जमीन की सूचना देता भी रहता हूँ आए दिन शासन प्रशासन को। लेकिन लेखपालों के द्वारा उसका सहयोग न मिलने के कारण हम लोग जो है निरुत्तर हो जाते हैं और विवश हो जाते हैं। सरकार के 19 बिंदुओं पर मैं बात करूँ तो 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, सारे काम हो चुके हैं। विद्यालय तो आप देख सकती हैं जा करके, विद्यालय बिल्कुल एकदम अपने उसी तरह से है, मानक के अनुसार चल रहा है। पंचायत भवन की मरम्मत का काम बिल्कुल लगभग पूरा हो चुका है और एकदम एकदम अच्छा है। लेकिन हमारे ग्राम सभा में दुखद है कि अभी तक 2 केंद्र चल रहे हैं, एक भी केंद्र आंगनबाड़ी नहीं बन पाया है। इसकी तरफ मैं शासन का ध्यान खींचना चाहूँगा और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा भी करूँगा कि हमारे ग्राम सभा जगदीशपुर में आंगनबाड़ी केंद्र
बनने के लिए जो है क्या कहते हैं प्रयास करते हैं तो ज़्यादा अच्छा जी सौरभ जी, मैं जानना चाहती हूँ आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? जी मैम, सबसे पहली चीज़ तो जमीन कब्जा मुक्त हो, तो हमारे ग्राम सभा में पानी की टंकी बन जाए जी। और लोग गरीब लोगों के लिए आवास आवंटित हो जाए। दूसरी चीज़ आंगनवाड़ी केंद्र बन जाए। हमारे गांव में सबसे अच्छी चीज़ हम ये चाहते हैं कि खेल कूद का मैदान अगर बन जाए तो बच्चों को खेलने कूदने के लिए विकास के लिए बहुत अच्छा हो जाए। आपकी ग्राम सभा में आपका काम बहुत अच्छा है, बेहतर है, तभी हम आपके पास आएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, जिन्होंने बहुत बेहतर काम कराया है उन्हीं ग्राम सभा में हम लोग जा भी रहे हैं, उन्हीं ग्राम सभा के प्रधानों का काम हम कर भी रहे हैं। क्योंकि आपका काम अच्छा था इसलिए हम आपके पास है, वो बोलने की जरूरत नहीं, इसमें कोई संशय नहीं, आपने काम बहुत करवाया है। लेकिन जैसे कुछ जगह पे रोडों का हाल बेहाल देखने को मिला है, जैसे ग्राम सभा में जब आपका सर्वे हुआ, जनता उनसे मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि काम बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ जगह पे सड़कों का हाल जो बेहाल है उसका निर्माण अभी नहीं हो पाया है। उसका कारण क्या है और कब तक हो जाएगा? मैं उसका कारण ये था कि जल निगम बन रहा है केंद्र सरकार के आदेशानुसार, और ये मरम्मत जो है काम चल रहा है। आप देख भी रहे हैं, तत्काल भी आपके समक्ष भी मरम्मत का काम जारी है। बजट का आवंटन न होने के कारण ये काम रुका हुआ था। अब जब सरकार बजट दे रही है तो हम लोग उसी के अनुरूप मानक के अनुसार उसका काम करवा रहे हैं, और आशा ही है कि आगे वाले समय में जब आप दोबारा आएंगी सर्वे में तो आपको सब ओके मिलेगा। और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हुई कि मैं लगभग 50 वर्ष का हो गया हूँ और एक शिक्षक भी हूँ, और पुत्र हमारा ग्राम प्रधान है। आप पहली ऐसी महिला पत्रकार हैं जो हमारे जैसे इतने पिछड़े ग्राम सभा में आकर के और जमीन पर हम जैसे लोगों को आपने हमारी समस्या को ले जाकर शासन तक पहुंचाया। इसके लिए हम और हमारी पूरी ग्राम सभा मैम आपकी आभारी रहेगी, आप सहयोग से बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपको बताना चाहूंगी, पहली ऐसी महिला पत्रकार जो ग्राम सभा के विकास के लिए काम कर रहे हैं, ग्राम सभा के मुद्दे को उठा रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुद्दे को उठाया जाए। लोग सांसद और पार्षद और विधायकों के पास जाते हैं, लेकिन हमारा मकसद ग्राम सभा के विकास का योजना हम लोगों ने बनाया, तो इस पर आप लोग का सहयोग रहेगा तो उसको कुछ नए आयाम हम लोग जरूर देंगे। पूरा सहयोग रहेगा मैम। अगर इसी तरह से आप रैंडम में आती रहेंगी और बिना किसी सोर्स, बिना किसी प्रयास के आप हमारे ग्राम सभा में आई हैं, तो हम स्वयं और अपने समस्त ग्राम सभा की ओर आपसे बहुत हार्दिक आपका आभार व्यक्त करते हैं। आशा भी करते हैं कि इसी तरह आप संज्ञान में अगर लिए रहेंगी तो हमारे जो मुद्दे हैं, जो हम जटिल मुद्दे हैं, जैसे जमीन पर कब्जा होना, आंगनबाड़ी केंद्र का न बनना और हमारे यहाँ पानी की टंकी का निर्माण न हो पाना, तो आपके माध्यम से हमारा कार्य सुगम और सरल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और अपने आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आम जनमानस की बात को मैं आपके माध्यम से शासन तक पहुंचाना चाहूँगा कि हमारे ग्राम सभा में कुछ गरीब हैं लोग जो आज करीब 10 वर्ष से उनको आवास की अत्यंत आवश्यकता है, और उनको जो है अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के योजना के अंतर्गत सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है, और सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा भी यदि ग्राम सभा में आवासीय कॉलोनियाँ आवंटित हो जाए तो कुछ हमारे जो गरीब जनता है उनका भला हो जाए, यही चिंतन बना रहता है। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे, सौरभ जी और कमलेश तिवारी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम ग्राम सभा में ऐसे ही विकास कार्यों को अंजाम देते रहेंगे, जो भी काम रुके हुए हैं वो करवाते रहेंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे रोडों की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि अपनी को वक्त दें। इनका सपना है कि यहाँ पे खेल कूद का मैदान बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुँचाएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न कि बहुत सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जरूर जरूर मैम, वो तो हम प्रधान नहीं भी रहेंगे तो हमारा दायित्व बनता है, इस गांव में अधिकार भी हो, कर्तव्य भी है कि हम इस गांव की समस्या को दूर करते रहें अपने सामर्थ्य के अनुसार। और पद पर रहने तो मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए ग्राम सभा ने हमको ये जिम्मेदारी सौंपी। सौरभ जी, मुझे भी उम्मीद है कि नव युवा होने के नाते आप युवाओं के लिए एक नई आयाम बल्कि नई पीढ़ी को एक मार्गदर्शित करते रहेंगे। जी ऐसे ही करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।